सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह के समय स्वागत है। जैसे कि प्रेरितों के काम और निर्गमन की किताब में हम यीशु मसीह के जीवन को जोड़ते हैं यदि, तो वो फसह के पर्व में जाकर के मिलती है ना। प्रेरितों के काम में जिस यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार ये कर रहे हैं, वो फसह के पर्व में जाकर के जुड़ती है। इस बात का पुख्ता सबूत है और इस बात को यह साबित किया जा सकता है, यह बताया जा सकता है स्पष्ट रूप से कि जो लहू का छाप उन दिनों में उनके दीवार पर लगाया गया, वे बचाए गए। ठीक वैसे यीशु मसीह के लहू का छाप हम विश्वासियों के ऊपर में लगाया गया, और जिनके ऊपर में वो लहू का छाप लगेगा वो दंड से बचेगा, नहीं तो वो दंड की होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्लास में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम यह देखेंगे कि फसह के पर्व से यीशु मसीह का संबंध कैसा है और क्या वो मेल खाता है या यूं ही बोलने की बातें। चलिए, तो कैसे मेल खाता है यह हमने देख लिया, लेकिन स्पष्ट रूप से हम देखेंगे कि कैसे दोनों मेल खाते हैं। यीशु मसीह का मृत्यु, उसका लहू बहाना, उसका जीव, ये और यहाँ पे मेमने का लहू बहाया जाना और मेमने का काटा जाना और काट करके उसके लहू को अपने घरों में लगा करके दंड से बचना। तो दो प्रकार के घर हैं, एक मनुष्य जो खुद बनाता है और दूसरा परमेश्वर ने पहले से बना करके रखा हमारे हृदय, हमारे मन। तो किसमें लहू की छाप, घर में भी और हृदय में। आइए कुछ बातों के द्वारा हम स्पष्ट करेंगे कि ये क्या है वास्तव में। तो मसीहियों के लिए फसह में बड़ा भविष्य संबंधी प्रतीकवाद है जो मसीह की ओर संकेत करता है, स्पष्ट रूप से मसीह यीशु की ओर संकेत करता है। नया नियम जो है वो ये हमको बताती है, सिखलाती है कि जो होने वाली जो घटनाएं थी उसकी प्रतिबिंब वही है। ये जो फसह का दिन जो बनाया परमेश्वर ने, जो किया उस दिन पे, तो वो यीशु मसीह के आने वाले दिन में जो होने वाले यीशु मसीह के साथ में घटनाएं थी उसकी ओर भी इंगित करती है। कुलुसियों 2:16 से 17 पढ़ेंगे, इब्रानियों 10 का 1। तो हम एक स्थल पढ़ लेते हैं, इब्रानियों 10 का 1। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। तो ये जो पास आने वाला है, जो यीशु मसीह आने वाला है, जो करीब में आने वाला है, वो उससे अलग है, लेकिन हाँ प्रतिबिंब है। यीशु मसीह का बलिदान फसह के पर्व का प्रतिबिंब है। और किन दिनों में, जबकि फसह का पर्व चल रहा है, फसह के पर्व मनाने के लिए लोग यहाँ आए हैं और उसी वक्त यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। फसह पर्व के मनाए जाने के एक दिन पहले यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और बलिदान किया, और वो बलिदान फसह के पर्व के बाद दिखाई देता है यीशु मसीह के जी उठने के बाद। पहली बात जो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, फसह की घटना के हृदय व प्राण परमेश्वर के छुटकारे का अनुग्रह था। भाई परमेश्वर छुटकारा नहीं करता तो क्या मिलता? यदि परमेश्वर छुटकारा नहीं करता तो यीशु मसीह इस जगत में नहीं। यदि परमेश्वर छुटकारा नहीं करता तो वो फसह का दिन जो आया उसमें बहुतेरों के पहलौठे मारे जाते, यहाँ तक कि इजराइलियों के भी पहलौठे मारे जा सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से आज्ञा दी कि जो इजरायली प्रजा है तुम उस मेमने के लहू का छाप अपने दरवाजे पे लगा देना। या सिर्फ दिल का दरवाजा खोलने वाली बात नहीं है, खोलिए, खोल करके उसमें लहू का छाप लगाइए और भीतर से बंद करिए कि दोबारा कोई ना आने पाए। न संकट, न क्लेश, न मुसीबत उस दरवाजे से आपके घर के अंदर प्रवेश कर सकते। इस कदर आप उसको बंद रखिए, इतनी मजबूत हो जाइए कि आपके लिए कहा जाए कि ये धर्मी पुरुष। भाई हम ये जानते हैं कि अय्यूब के जीवन में समस्याएं आई, अब्राहम का पुत्र नहीं हुआ वो अलग बात, लेकिन समस्याएं, कठिन रास्ते जरूर थे। लेकिन जैसे अय्यूब के जीवन में समस्याएं, वैसे समस्या वहां नहीं थी। कोई इस तरीके की घटना नहीं थी उसके जीवन में। दानियल के जीवन में इस तरीके की घटना नहीं थी।
सबका अलग अलग सिचुएशन आता है, अलग अलग तरीके से परीक्षाएं होती हैं, अलग अलग तरीके से परमेश्वर जो है वो परखता है। इजरायली प्रजा को उसको बचाना था, इसलिए उसने लहू का छाप दिया। ठीक वैसे ही हम सबको बचाना था, इसलिए उसने यीशु मसीह के लहू का छाप दिया। वो पवित्र मेमने का छाप जो 1 वर्ष का हो, और ये पवित्र मेमने का छाप जो हमेशा के लिए। तो परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से निकाला इसलिए नहीं कि वे अति योग्य थे, परंतु इसीलिए कि वह उनसे प्रेम करता था। भाई हमें क्या योग्यता थी कि, या इजरायलियों में क्या योग्यता थी कि वो उनको निकालता? कुछ योग्यता तो थी नहीं, तो क्यों निकाला उसने? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। तो प्रेम रखा इसलिए उसने यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। प्रेम नहीं रखता तो वो क्यों भेजता? जो प्रेम नहीं रखता वो क्यों भेजता? तो ये बात हम देखें, दोनों जो है वो बराबर देखने को मिलती, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता था, इसीलिए उसने हृदय व प्राण परमेश्वर के छुटकारे का ये अनुग्रह था, उसके छुटकारे का अनुग्रह था कि उसने लहू से छुड़ाया दोनों स्थानों, एक इतिहास के लिए और दूसरा अनंत जीवन के लिए। दूसरी बात, चौखटों पर लहू लगाने का उद्देश्य था कि परिवार के प्रत्येक पहलौठे पुत्र को बचाया जाए। प्रत्येक पहलौठे पुत्र को बचाया जाए, ये योजना थी, परमेश्वर की योजना थी कि प्रत्येक पहलौठे को बचाया जाए, क्योंकि पहलौठे को मारना है, चाहे वो पशु का हो चाहे वो मनुष्य का, तो हर एक पहलौठों को बचाया जाए। यह लहू प्रभु की ओर संकेत करता है, क्योंकि वो पहलौठा था, वो एक ही था, मनुष्य का पुत्र एक ही था जिसको चढ़ाया गया, तो वो प्रभु लहू की ओर संकेत करता है, प्रभु यीशु मसीह के लहू की ओर संकेत करता है। उसका उद्देश्य जो पहलौठे को बचाया जाना था, क्योंकि लहू से बचाया उसने। मसीह ने जो क्रूस पर हमें मृत्यु में तथा पाप के प्रति परमेश्वर के क्रोध से बचाने के लिए बहा, यहाँ मेमने का लहू बहाया गया ताकि परमेश्वर का क्रोध जो मिस्र देश पर है वो इन पर ना आ पड़े। ठीक वैसे ही उसने यहाँ पे भी परमेश्वर के क्रोध से बचाने के लिए हमको उसने बचाया। उसने अपने क्रोध से ही बचाने के लिए उसने एक योजना के तहत प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। इब्रानियों 9:22, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। बिना लहू बहाए तो उस दिन भी क्षमा नहीं थी और आज भी क्षमा नहीं। तो मतलब गलतियों की क्षमा लहू बहाए जाने से, तो लहू बहाया जाना था। दूसरी बात हमने देखा। तीसरी बात जो मिलती है वो ये है, फसह का मेमना एक बलिदान था। फसह का मेमना एक बलिदान होता है, तो फसह का मेमना एक बलिदान होता था जो श्रेष्ठ पुत्रों का स्थान लेता था। यह बलिदान मसीह की मृत्यु की ओर से और जो विश्वासी की मृत्यु को बदला हुआ संकेत करता है। पौलुस को हम देखते हैं जो स्पष्ट रूप से यह कहता है कि मसीह हमारा फसह का मेमना है जो हमारे लिए बलिदान हुआ। 1 कोरिन्थियों 5:7 में स्पष्ट रूप से आप इसको पढ़ें, क्योंकि पूरा वचन पवित्र आत्मा के अगुवाई में लिखा गया, तो पौलुस ने भी यही बात को स्पष्ट रूप से कह दिया कि मसीह हमारा फसह का मेमना है जो हमारे लिए बलिदान है। फसह का मेमना, वो फसह का मेमना जो इजरायलियों के दिनों में, मूसा के दिनों में, लेकिन वही फसह का मेमना आज के दिनों में मसीह यीशु के नाम, मसीह यीशु का वो जो पवित्र मेमना है जो जगत के पाप, जगत के बोझ को उठा लिए जाता है, वो मेमना बलिदान का मेमना है। हालेलुया। क्योंकि वो बलिदान हुआ ना सबके लिए, एक ही बार उसने क्रूस पे से लहू बहा दिया और कोई बलिदान बाकी रहा कुछ नहीं रहा, केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू वो सब चीजों में हर एक चीज को शुद्ध करने के लिए क्या है, काफी है। चौथी बात, मेमना जो मारा जाता था पूर्णतः निर्दोष होता था।
अब इस बात को मुझे बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं। यूहन्ना 8:46 पढ़ेंगे, इब्रानियों 4:15 पढ़ेंगे और इब्रानियों 4:15 पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको वहाँ पता चल जाएगी कि 1 साल का पवित्र मेमना वहाँ चढ़ाया जाना था और यीशु मसीह एक पवित्र मेमना था जिसकी गवाही के लिए पिलातुस ने हाथ धो करके ये कहा कि मैं इस पर कोई दोष नहीं पाता। तो निर्दोष मेमना, और क्रूस पर से चढ़े हुए डाकू ने भी गवाही दी ये तो निर्दोष है, हम तो अपने कर्मों की सजा पा रहे, लेकिन ये निर्दोष है, यह कहकर उसने बता दिया कि ये पवित्र मेमना। चौथी बात हमने देखी। पांचवी बात हम देखेंगे, मेमनों का खाना प्रस्तुति था। इजरायली समाज के मेमने की मृत्यु के साथ पहचान, एक मृत्यु जिसमें उन्हें शारीरिक मृत्यु से बचाया, उसको खा करके शारीरिक मृत्यु से बचाया, है ना। लेकिन यहाँ भी खाना है, सांकेतिक तौर पे उसका रोटी और दाखरस लेना है, लेकिन वहाँ शारीरिक रूप से बचाने वाली बात नहीं है, वहाँ सिर्फ चंगाई देने वाली बात नहीं, वहाँ आत्मिक रूप से बचाने वाली बात। तो यीशु मसीह ने बचाया। यहाँ भी जो पवित्र मेमना था वो खाने की उसका खाना इजरायली समाज के मेमने की मृत्यु की एक पहचान थी, है ना। उसको खाया जाना तो उसको पूरा खाना है और शारीरिक रूप से बचना है। और यहाँ भी उसको लेना है, उसको ग्रहण करना है अपनी ज़िंदगी में, वचन को ग्रहण करना अपनी ज़िंदगी में और मृत्यु से बचना। हालेलुया। छठवीं बात, दरवाजों की चौखट पर लहू लगाना विश्वास की आज्ञाकारिता में था। भाई यदि विश्वास नहीं करते हम क्यों लहू लगाएं? विश्वास किया इसलिए लोगों ने लहू लगाया और वो बच गए। यीशु मसीह पर जो विश्वास करेंगे, ईमान लाएंगे, जो उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए वरना 300। सातवीं बात हम देखेंगे, फसह का मेमना अख़मीरी रोटी के साथ खाना होता था। फसह का मेमना अख़मीरी रोटी के साथ खाना होता था, क्योंकि बाइबल में खमीर को सामान्यतः पाप और भ्रष्टाचार का प्रतिनिधि माना जाता है। कहाँ देखेंगे? निर्गमन 13:7 देखिए, मत्ती 16:6 देखिए, मरकुस 8:15 देखिए। यह अख़मीरी रोटी छुड़ाए गए इजरायली को मिस्र से अलग करती, अर्थात संसार व पाप से, है ना। अख़मीरी रोटी जो है वो संसार से अलग करती, पाप से अलग करती। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बुराई या सड़ाहट नहीं होती, क्योंकि सड़ा करके खमीरी रोटी बनाया जाता है। लेकिन शुद्ध हो, पाक हो, वो अख़मीरी रोटी। हमारे जीवन में भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने शुद्धता दिया और उस शुद्धता को बनाए रखना ही हम में से हर एक मनुष्य का कर्तव्य और आज्ञाकारिता है। ये 7 बातों के द्वारा हमने सीखा कि कैसे फसह का पर्व और प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र मेमना है, वो दोनों घटनाएं जो है वो मिलती हैं और दोनों का लहू, उन दिनों में उसका लहू और इन दिनों में यीशु मसीह का लहू आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से बचाने के लिए काफ़ी। प्रभु आप सभी बहुत आशीष। आमीन।